पाकिस्तान की अजीम फतह, भारत का गरूर चकनाचूर। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम ने ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिला दिया। तारीखी जवाब मिलते ही भारत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और भारत में सीज फायर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों ममालिक को मुबारकबाद। कहा दोनों ममालिक ने इंतहाई दानिशमंदाना इकदाम उठाया। काफ़ी देर सालसी पर बातचीत के बाद दोनों ममालिक राजी हुए। फौरी तौर पर जंग बंदी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप और अमेरिका के फ़ाल किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान सहूलत फराहम करने पर अमेरिका को सराहता है, जिसे हमने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के मफाद में कबूल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा पाकिस्तान और भारत फौरी सीज़ फायर पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और तरजीह दी है। अपनी खुदमुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया गुज़श्ता 48 घंटों में JD वेंस और मैंने दोनों ममालिक के हुकाम से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दुल से गुफ्तगू की। दोनों ममालिक की हुकूमतों ने फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक किया। गैर जानिबदार मुकाम पर वसी मसाइल पर बातचीत शुरू होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी जंग बंदी की ट्वीट कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सीज फायर की तस्दीक की। कहा दोनों ममालिक ने सीज फायर करने का फैसला कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा भारत के साथ किन मसाइल पर बातचीत होगी उस पर मीटिंग होगी। आगे चलकर मीटिंग्स हों ताकि मसाइल ना पैदा हों। मीटिंग में मसाइल पर बातचीत होगी। फौज आपकी खड़ी है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। होल वर्ल्ड विल कम टू। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। वतन अजीज की अजीम फतह का दिन। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी। भारत के 10 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, अखनूर, सूरतगढ़, सरसा, जम्मू, मामून और बरनाला की एयरबेस बेस और फील्ड्स तबाह। उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतह-1 मिसाइल सिस्टम के जरिए भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दिल्ली और गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजों से दुश्मन की टांगें कांपती रही। आदमपुर में JF-17 थंडर से भारतीय एयरफील्ड बर्बाद। $1.5 अरब मारियत का भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सिस्टम तबाह। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो भी जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराने वाला भारत का मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबियती मरकज भी उड़ा दिया। भारत का सैटेलाइट निजाम भी जाम। सूरतगढ़ एयरफील्ड भी मलबे का ढेर बन गई। ब्यास में ब्राह्मूस स्टोरेज साइट भी तबाह बर्बाद। भारतीय आर्टिलरी पोजीशन दोहरांगियारी और उधमपुर में एमुनिशन डिपो तबाह। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप भी सफ़े हस्ती से मिट गया। भिंबरगली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सीज फायर 12 मई की दोपहर तक है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। भारत 7 मई से मुसलसल पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा था। इलाके अमन खतरे में डाला। भारत की मुसलसल जारियत पर हक दिफा इस्तेमाल किया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा पाक भारत DGMOs 12 मई की दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी अफवाज गालिब, दुश्मन की चौकियों के परखचे उड़ा दिए। मिर्जापीर सेक्टर, राब्ता वाली, डीना, ख्वाजा पिक कॉम्प्लेक्स, रंगकंटोर और पक्याल सेक्टर में भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर महरी, गिजर टॉप मुकम्मल तबाह। काला ढेर, ग्रीन प्लेटिव और जंगल वन पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांठी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स दोदी सेक्टर भी बर्बाद। पांडू सेक्टर में शाहगली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट, सलामाबाद पोस्ट और सोका जबरा पोस्ट भी तबाह कर दी।
पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। पूरी दुनिया कई दिन से सीज़ फायर कराने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब नहीं हुई। CNN के अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज़ फायर की तफसीलात बता दी। कहा भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। भारत ने फिर अमरीका से राब्ता किया और सीज़ फायर के लिए मदद मांगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से राब्ता किया। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एम्बरसन अथरजान ने कहा भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। भारत ने अरबों डॉलर का असलहा खरीदा था, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की फतह, भारत को तारीखी शिकस्त। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत को कहीं का न छोड़ा। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को 100% मारा। राफेल S-30 MiG-29 समेत 5 जदीद भारतीय तैयारे तबाह किए। हारूफ जैसे जदीद तरीन इसराइली ड्रोन को मुकम्मल सफाया किया। 7 और 8 मई की रात दंगा में भी भारतीय मिसाइल प्रोजेक्ट मारा गया। 8-9 मई की शब भारतीय सुपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल तबाह किए। LOC पर दुश्मन की मुतादिद ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर सफाए हस्ती से मिटा दिए। पाकिस्तान ने 26 अहदाफ तबाह किए, 3 गुना ज्यादा जवाब दिया। फतह 1 मिसाइल ने भारतीय बेसिस को हिला कर रख दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने कहा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को सरबुलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद है, अमन को तरजीह देता है, अपना दिफा करना जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान जीत गया। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अफवाज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को पता चल गया मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब वतन हाथों में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कौम को मुबारकबाद दी। कहा कौम को खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। पाकिस्तान के जवाब की गूंज ऐसी थी कि भारत बातचीत पर तैयार हो गया। जीत पाकिस्तान की और हमारी आवाम की हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। भारत ने बुज़दिलों की तरह रात में हमारी तंसीबात पर हमला किया। हमने हर सतह पर भारतीय जारियत का जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल को कोई नहीं गिरा पाया, हमारी फ़ज़ाइया ने गिरा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा भारत अब मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बात करे, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करे। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरी रहमान बोली पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने डट कर मुकाबला किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। को पाक फौज ने ऐसा फेल किया कि हम कहर उठे कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूबी न निकला। पाकिस्तान एक वजूर कौम है और इंशाल्लाह हम मुतहद हैं और पाक फौज के साथ हैं। हम हमेशा अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी का खून बहे। ये तो मोदी ने साजिश करके इस तरह की हरकत की। हमें पाकिस्तान पे आज बहुत फख्र है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया आज इंडिया को। पाक फौज को जो मोराल है हम उसके साथ हैं, जानी माली हर लिहाज से पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। अवाम जो है पाक फौज के शाना बशाना होकर लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, पूरी कौम खुश। शहर शहर जश्न और रैलियां, पाक फौज के हक में नारे, टैंकों पर गुलपाशी, फौजी जवानों को सैल्यूट, मिठाइयां तकसीम, ढोल की थाप पर रक़्स। सियालकोट में साबिक वज़ीर फिरदौस आशिक़ावान अवाम के साथ सड़कों पर निकल आईं। पाक फौज ने फूल निछावर किए और टैंकों पर भी गुलपाशी की गई। फिरदौस आशिक़ावान ने जवानों को शाबाश दी। कौम ने कहा पाक फौज ने सर फकर से बुलंद कर दिया। दुश्मन अब दोबारा पाकिस्तान की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। सीज़ फायर का ऐलान होते ही फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। तर्जुमान PAA के मुताबिक मुसाफिर अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से रब्ता करें। हज ऑपरेशन भी बहाल।
HBL PSL 10 की बहाली की तैयारी शुरू, PCB का फ्रेंचाइजेस मैनेजमेंट से राब्ता। CEO PCB सलमान नसीर ने तमाम फ्रेंचाइजेस को तैयार रहने की हिदायत कर दी। गैर मुल्की खिलाड़ियों को वापस लाने की तैयारियां शुरू करने का कह दिया। तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराए जाने का इम्कान। इससे पहले PCB ने अपनी डोमेस्टिक टूर्नामेंट को भी रोक दिया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सीज़फायर को खुशान करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने भारतीय जारत के खिलाफ अपना भरपूर दिफा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। PTI के शौकत यूसुफजई ने कहा भारत 3 रोज तक जारत करता रहा, आज जब जवाब मिला तो पीछे हट गया। भारत को जारत का भरपूर जवाब दे दिया गया। पाकिस्तान का आलमी एतमाद बहाल, चीन और तुर्की की खुलकर पाकिस्तान की हिमायत। अमेरिका और मगरिब गैर जानिबदार रहे, सिर्फ इसराइल भारत के साथ खड़ा हुआ। सिखों और अकलियतों से भारतीय सलूक ने अंदरूनी दरारें गहरी कर दी। भारतीय माशरा मजीद तकसीम का शिकार। भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपोगेंडे भी दुनिया में बेनकाब। आलमी मीडिया ने सच को तस्लीम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, मौजूदा सूरत हाल और सीज़ फायर पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और UAE के हम मनसब में भी राब्ता। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। इसहाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए UAE की सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा खित्ते को आग में धकेलने की भारतीय और इसराइली साजिश नाकाम हुई। कौम के इत्तेहाद ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा पाकिस्तान को अब भारत पर बढ़तरी हासिल हो चुकी। उम्मीद है कि हुकूमत जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तमाम जमातों से राब्ते। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, खालिद मकबूल, हाफिज नईम, मौलाना फजल रहमान, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक, एमल वली और अब्दुल अलीम खान से राब्ते। कहा भारतीय जारहाना इक़दाम के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम किया, जिसके बाद भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ और ताकतवर जवाब दिया। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार तहकीकात का कहा, जिसको भारत ने ठुकरा दिया। आज फिर नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल से हमले किए, निहत्ते और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत के इन पैदरपे कार्रवाइयों का हमारी बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत की उन मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया जिससे पाकिस्तान पर हमले किए गए। भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। भारत ने नूर खान, मुरीद बेस और शोरकोट बेस पर मिसाइल दागे। DGISPR ने बताया पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने तमाम मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नाकारा बना दिया। पाक फ़ज़ाए के तमाम असासे महफूज रहे। भारत ने अफगानिस्तान पर भी मिसाइल हमला किया, ड्रोन से निशाना बनाया गया। उधर भारत ने शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। रहीम यार खान का शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट UAE अथॉरिटी की मलकियत है। ननकाना साहब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। साइबर मैदान में भी पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठा दी। कई भारतीय सरकारी इदारों की सैकड़ों वेबसाइट्स हैक कर डाली। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा भी लीक। भारत में बिजली के 70% ग्रिड नाकारा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी को हैक कर लिया। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट भी हैकर्स का कब्जा। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड शामिल, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी हैक। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। हैक साइट्स का मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। इसके अलावा 2500 से ज्यादा सर्विलियंस कैमरे भी हैक कर लिए गए।
सुबह 5 बजे फतह मिसाइलों से कार्रवाई शुरू हुई। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल दागने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। फतह 1 मिसाइल सिस्टम ने भारतीय नाम नेहाद दिफाई निज़ाम को जमीन बोस कर दिया। फतह 1 मिसाइल की लॉन्च भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद बच्चों के नाम की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस दुनिया की तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन है। अफवाज पाकिस्तान के कारनामे सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान के सब्र को कमजोरी समझा था, चंद घंटे में ही भारत एक्सपोज हो गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया हमारे पास कितनी ताकत है। पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान पर फख्र है, पाकिस्तान जिंदाबाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, मोदी का गरूर खाक में मिल गया। पाक फौज ने जो कहा सच कर दिखाया। पाकिस्तान की अजीम फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। भारत ने राफेल को दुनिया में फेल कर दिया। फ्रांसीसी साख्ता जदीद तरीन लड़ाका तैयारी की मार्केट गिरा दी। अमरीकी अखबार ने भारत के दूसरे राफेल तैयारे तबाह होने की भी तस्दीक कर दी। अखबार ने लिखा, वीडियो के जायजे से पता चला मलबा फ्रांसीसी तैयारे का ही है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के पहले ही रोज भारत चारों शाने चित हो गया है। तबाहकुन ऑपरेशन में भारतीय एयरबेसिस समेत कई एयरफील्ड तबाह कर दी गई। पाकिस्तान की फजाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बहाल कर दी गई है। ये अमेजिंग कौम है और मेरा ख्याल है कि अब इंडियन कौम से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लो। पाक भारत कशीदगी और सीज फायर, एक्सप्रेस न्यूज की नॉन स्टॉप खुसूसी ट्रांसमिशन, तज्जियाकारों, सियासतदानों और माहिरीन की राय, नाजरीन को पल पल की खबर से आगाह रखा। हर शहर, हर मकाम, हर लम्हे और हर खबर पर नजर। और कोयटा में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, शहरियों की बड़ी तादाद मुकाबले देखने पहुंची।